पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में। हैं आप सोच रहे होंगे भाई मैं क्यों इतनी बुरी आवाज में गा रहा हूं। भाई पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को जाके हरा दिया है 2-1 से। पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत ली, अपने नाम की है। भाई साहब 22 सालों के बाद एक बच्चा पैदा होके जवान होके 16 साल की तालीम हासिल कर लेता है, फिर 22 साल गुजरते हैं। भाई साहब हमारा वो बच्चा पैदा हुआ, तालीम हासिल की, जवाब उसने सारी डिग्री की, ग्रेजुएशन की, अब वो शादी के काबिल हुआ है। तो भाई साहब अब पाकिस्तान टीम ने जाके फाइनली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया है। आय हाय 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 क्या हराया भाई। एक तो होता है हराना, एक होता है भाई साहब हरा के ऊपर से रगड़ा लगाना और ऊपर से चक्की चला देना, उस तरीके से। खैर बेशक भाई हमने थोड़ी कहा था कि अपने 5 प्लेयर भेजो, दूसरे वनडे के अंदर तो आपके सारे के सारे प्लेयर थे ना, तब आपने 163 रन किए थे। आज आपने 5 प्लेयर्स नए डाले थे, तो हमने भी भाई सब थोड़ी सी रियायत की है, हमने भी सिर्फ 141 ही करने दिया है। अब ये तो ना कहो ना कि भाई नए लड़के थे तो भाई बहुत ज्यादा करा लिया। नए लड़कों को 141 पे, वो भी पता नहीं यार, ये हमारे मुझे समझ नहीं आती। वहां पे जब हम उनके मेन बैट्समैन आउट कर लेते हैं, फिर ये हमें बॉलर्स आगे भाई सब क्यों बेल के चले जाते हैं। हम व्हाइट वॉश करने वाले थे ऑस्ट्रेलिया को। भाई पहला वनडे हम पता नहीं कहां से हार गए, वो जीता हुआ मैच था, हम हारे थे, लेकिन उसने एक मोमेंटम दे दिया, एक जज्बा दे दिया। और यही होता है जब आपका लीडर नया आता है, नई लीडरशिप आती है, बॉलिंग चेंजेस कमाल थे भाई साहब। उसके बाद क्या यार ये स्विंगे हुई हैं ना, हो मैं कहता हूं कि इतनी खूबसूरत बॉलिंग हुई है ना, एब्सोल्यूट सिनेमा था जो पाकिस्तानी नसीम शाह ने किया, शाहीन अफरीदी ने किया, फिर रऊफ ने किया, हसनैन ने किया। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा था, बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखने वाली वो बॉलिंग थी। मजा आया आज पाकिस्तानी बॉलिंग देख के। पता चला कि भाई रिदम में पाकिस्तानी बॉलर आए हैं। और एक दफा वो हुआ था ना, द वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक, ये वो बॉलिंग अटैक था जो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक था। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर दिया उन्हीं की कंडीशंस के ऊपर। स्टीव स्मिथ देख लो, लब्बुशेन देख लो, पता नहीं कौन कौन से भाई इनके, जॉश इंग्लिश देख लो, इतने बड़े बड़े प्लेयर थे। ये एक सिर्फ बंदा नहीं था, वो था ट्रेविस हेड। बाकी इनकी पूरी टीम थी पहले और दूसरे वनडे के अंदर। और ये एक रिकॉर्ड बना है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफा कोई बायलैटरल सीरीज खेली है, 3 मैचेस की, 5 मैचेस की, जो भी बायलैटरल सीरीज होती है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई एक भी ऑस्ट्रेलियन 50 रन नहीं कर पाया। भाई हमारा साइम अयूब जिसे हम ट्रोल कर रहे होते हैं, अब्दुल्ला शफीक जो हमारा ट्रोल मटेरियल है, भाई वो वहां पे जाके उनकी कंडीशन में 50s कर रहे। आज भी दोनों की 50 हो जानी थी, 10 विकेट से जीत रहे थे, पता नहीं इनको क्या हो जाता है, हमें फजूल शॉट मारते हैं। अनलकी रहा है साइम अयूब के, भाई वो इनसाइड एज हो के विकेट को लगा। फिर आया मेरा दोस्त बॉब्जी द किंग, बॉब्जी भाई साहब तपा हुआ है। उसको एक तो तप ये है कि ये बॉलर जब मैं कप्तान था, इनको कौन से भाई साहब जुलाब लग जाते थे। अब ये देखो इनकी पेसें देखो, स्विंगे देखो, तब भाई ये भागते हुए स्पिनर बने हुए थे। वापसी बड़ा तपा हुआ है, उसके ऊपर फिर उसकी बैटिंग भी नहीं आ रही भाई, जिसकी हमने फॉर्म देखनी थी। आज भी भाई साहब 4 चौके मारे हैं, रिजवान ने आगे 2 छक्के 1 चौका मार के फिनिश किया है। ओवरऑल कुछ 26 ओवर में भाई साहब पाकिस्तान ने ये कर लिया। अब आप कहेंगे कि टीम नहीं थी, भाई आपकी कंडीशंस है ना, टीम देख लो, आपकी कंडीशंस है। और मजे की बात है, जो आई गेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला वो पार्ट है जो भी है, इन्होंने जो 5 बंदे नए लाए ना, वो उसी पार्ट के लाए थे कि भाई उन्हीं की कंडीशंस है, पर्थ के ऊपर जाके ये अच्छा करेंगे। अपनी इनकी इनकी ज्यादा होम कंडीशन है, इनको पता होगा उनकी क्या होम कंडीशन है। ये तो भाई हमारी होम कंडीशन बनी, हारिस रोफ आए हाय 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 भाई साहब, आई लव यू हो गया भाई, इतनी कमाल बॉलिंग की है। पूरी सीरीज के अंदर 10 विकेट उसने लिए। एक तो मैन ऑफ द सीरीज बने, दूसरा मैन ऑफ द मैच भी वही बने। हालांकि शाहीन और नसीम की 3 विकेट, लेकिन मोस्ट इकोनॉमिकल जो स्पेल था ना, वो इसी का ही था। विकेट इसके 2 थे पर मेन बैट्समैन के थे। शाहीन के हिस्से में आखिर में टेल की एक आधी विकेट आई है। शाहीन ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर, मेडन ओवर करवाए और समझ नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने ओपनर जब उनका आउट हुआ है तो जॉश इंग्लिश आने की बजाय वो एरन हार्डी को 7वें 8वें नंबर वाला कोई इनका ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसको ऊपर भेज दिया कि भाई जा भाई जा सिमरन जी ले। भाई उसे क्या आग के आगे झोंका, भाई आगे से ऐसे 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 बॉलें आ रही थी, एक इधर जा रही थी एक उधर जा रही थी। मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट सिनेमा था जो पाकिस्तान ने कर दिया है। और फाइनली भाई साहब जो पाकिस्तान का हाल था, यूएसए से हार के, अफगानिस्तान से हार के, आयरलैंड से हार के, इवन 22 में जिम्बाब्वे से भी हारे, तो उसके बाद एक ऐसी सीरीज इंग्लैंड की जीती, वहां का जो एक
लोगों का इंटरेस्ट था, दोबारा आया। दूसरी चीज, ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, तो एक लीडरशिप नजर भी आई है। होप तो आगे T20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान ऐसा ही जाके करे, और पाकिस्तान के पास चांस है कि T20 में अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान T20 की अच्छी साइड है। वनडे के अंदर हमें मसला होता है, नए लड़के वहां पे भी हैं। अब देखते हैं कि वो लड़के आई गेस 14, 16 और 18 ये 3 दिन हैं नवंबर के, जब ये T20 मैचेस होंगे, मजा आने वाला है। अभी पाकिस्तान टीम की इस सक्सेस को एंजॉय करते हैं, गाने लगाओ, फायरिंग करो। भाई फायरिंग नहीं करनी, गलत बात, वैसे वैसे ही चला लो, जरा म्यूजिक लगा के को बंगड़ा शंगड़ा करो। भाई जीतो, जीते हैं, खुशियां मनाओ भाई। उधर हमसे ज्यादा इंडिया वाले खुश हो रहे हैं कि भाई आपने इनका गुरूर तोड़ दिया है, गुरूर तोड़ा है, हमारे लिए आसान होगा बीजीटी। खैर उनकी उनकी जाने, हम तो भाई अपना एंजॉय करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।